क्या आपने नोटिस किया डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त गिरावट है। मिड जनवरी 2025 से लेकर 13 मार्च तक सिर्फ 2 महीने में 6% से ज्यादा का फॉल। और ये हो रहा है ट्रंप के ट्रेड टैरिफ्स और यूएस में रिसेशन की टेंशन की वजह से। सितंबर 2024 में डॉलर 100 के आसपास था और जनवरी 2025 तक 110 तक भी पहुंच गया था। उस समय यूएस इकोनॉमी की जीडीपी 2.5% की ग्रोथ दिखा रही थी, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आप सोच रहे हैं कि सडनली डॉलर की बात क्यों? एक्चुअली जैसे जैसे डॉलर गिर रहा है ना, इंडिया के मेटल सेक्टर में बूम देखा जा रहा है। लास्ट वीक इट रोज 8.6%। डू यू नो, हिस्टोरिकली देखा जाए तो मोस्टली डॉलर और मेटल के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप दिखता है, मतलब कि डॉलर कमजोर होता है तो मेटल्स मजबूत। ये क्यों? क्योंकि मेटल्स डॉलर में प्राइस होते हैं। डॉलर कमजोर होने से फॉरेन बायर्स के लिए मेटल सस्ते हो जाते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस ऊपर जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी मेटल इंडेक्स के टॉप 3 मार्केट कैप वाले स्टॉक्स के बारे में। टाटा स्टील, जो कि निफ्टी मेटल इंडेक्स में 19.5% वेट रखता है, ने जनवरी में बुलिश हैमर पैटर्न बनाया। जून 2024 के पीक से करेक्शन के बाद स्टॉक 87 से 185 तक मूव किया है और उसे 61.8% रिट्रेसमेंट पर सपोर्ट मिला। हिंडाल्को का मेटल इंडेक्स में 16% वेट है। ये स्टॉक मार्च में सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथली गेन पे चल रहा है। अक्टूबर 2024 से 4 महीने की गिरावट के बाद इसने 560 लेवल पर डबल बॉटम बनाया। अब हम बात कर लेते हैं JSW स्टील की, जिसने अक्टूबर दिसंबर 2024 की गिरावट की 70 to 80% रिकवरी कर ली है। डेली चार्ट पर 970 से 980 लेवल के पास डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुआ है और अब ये 1023 के स्विंग हाई के करीब है। तो मेटल इंडेक्स के लिए एक और पॉजिटिव है, जो कि चाइना से रिलेटेड है। आपको पता है कि इंडिया अभी भी स्टील का नेट इंपोर्टर है। अप्रैल से जनवरी के बीच में इंपोर्ट्स 20% बढ़ चुके हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इन कॉन्ट्रास्ट एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं बाय ऑलमोस्ट 29%। एंड डू यू नो, हम सबसे ज़्यादा फिनिश्ड स्टील कहाँ से लेते हैं? चाइना से। अब इंडियन गवर्नमेंट सस्ते चाइनीज स्टील इंपोर्ट्स को कम करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज और 15% सेफ गार्ड ड्यूटी कंसिडर कर रही है। इससे इंडियन स्टील मेकर्स के प्रोडक्ट्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, विच कैन पुश देयर डिमांड। उस पर चाइनीज इकोनॉमी का जो रिवाइवल हो रहा है और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं, उससे ओवरऑल मेटल्स की डिमांड और बढ़ने की उम्मीद भी है। सो ऑल इन ऑल, निफ्टी मेटल इंडेक्स का आउटलुक आपको कैसा लग रहा है? क्या आपके पास कोई मेटल स्टॉक है? कमेंट्स में बताइए। मैं हूं गौरी और ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स।